चैप्टर नंबर 15E एक्सरसाइज से 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उन वहाँ से देख लेना बाकी सारे क्वेश्चंस। बहुत सारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो ऐसे क्वेश्चंस में मतलब कि ऊपर इस तरीके से हो px प्लस क्यू की फॉर्म और नीचे रूट में क्वाड्रेटिक हो या बिना रूट के भी क्वाड्रेटिक हो, तो हम कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, ये मेथड आपको याद ही करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को इक्वल रख दो a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, मतलब रूट के अंदर वाला। ठीक है, मतलब ये वाला तरीका आपको याद करना है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। a और डिफ्रेंसिएशन इसका कर देते हैं, 8 का 0, x का 1, इसका -2x। x इज इक्वल टू a माइनस 2। ये पार्शियल फ्रैक्शन में भी आपने a और b इस तरीके से निकाल चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x की जो भी टर्म्स हैं उसके इक्वल रख दोगे। चाहे कोफिशिएंट्स को इक्वल रख लो, चाहे x भी साथ में लिख दो, तो एक ही बात है, x से x तो कट ही जाना है। -1/2 की वैल्यू, मतलब a की वैल्यू आ गई ये। और यहाँ पे क्या है, ये बिना x वाला, मतलब यहाँ पे कोई नंबर, वो तो 0 ही है, तो a प्लस b क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी हाफ। ठीक है, ऐसे फॉर्म वाले क्वेश्चंस को, मतलब ये पूरी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को देखते ही आपने ये वाला स्टेप कर देना है। अब a की वैल्यू हमको पता लग गई b की, तो न्यूमरेटर को क्या, किसके इक्वल रख दोगे, इसके। यानी कि a यानी कि -12 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, मतलब ये सब हमने किया ही इसलिए है, अभी आगे आपको समझ में आएगा कि क्यों किया है, जिससे हम न्यूमरेटर को बदल सकें। तो हमने यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख दिया, ये, और यहाँ पे भी a की वैल्यू रख दी, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, b की वैल्यू रख दी। ठीक है, यहाँ से ये दो अलग क्वेश्चंस बन गए। ये वाला पार्ट मैं अलग कर दूंगी, डिनोमिनेटर सेपरेट करके, -12 उसमें से अलग निकाल देती हूँ, 1 माइनस ये। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने अलग रख दिया, प्लस हाफ को मैंने इंटीग्रेशन से निकाल दिया, 1/। ये दो क्वेश्चंस बन चुके हैं, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये। क्योंकि ये हमने यहाँ पे किया ही इसलिए था, ये इसका डिफरेंशिएशन, जिससे मैं यहाँ पे इसको t लेके इसको dt बना दूँ। तो ये वाला पार्ट तो मैं 2 सेकंड में कर देती हूँ, इसको t लेके इसको dt कर देंगे। 8 + x - x का स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो ऊपर क्या आ गया, 1 - 2x इज इक्वल टू dt/dx। तो 1 - 2x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो ये वाला पार्ट तो भी कर देती हूँ, ऊपर dt हो गया, नीचे √t। ठीक है, -12 t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t की पावर -12, तो मतलब -12 + 1 डिफ्रेंसिएशन। मतलब -12 t, 1 - 12 यानी कि हाफ, t की पावर ½ ये 2 ऊपर जाके इससे ये कट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा, -√t। यानी कि एक पार्ट, मैंने बताया ना ये 2 पार्ट्स बन गए क्वेश्चन के, तो एक पार्ट का आंसर क्या आ गया, ये आपने पैरेलली करना है। मेरे पास तो यहाँ पे स्पेस का इशू है, ये आपने ऐसे पैरेलली करना है। ये वाला पार्ट तो सीधे सीधे क्या हो गया, t लेके dt आ गया, और सब्सटीट्यूशन से हमने इसका आंसर निकाल दिया √t, यानी कि t हमने किसको माना था, 8 + x - x का स्क्वायर। ये वाला पार्ट हम कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे हम कंप्लीट स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीशन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका हाफ कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। हमेशा याद रखना है, x के कोफिशिएंट का हाफ कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, क्या आ गया, जो भी आ गया उसको प्लस और माइनस करेंगे। यानी कि इसी यहीं पे ही मैं कर रही हूँ,
प्लस हाफ प्लस 1/4 माइनस 1/4। अब यहाँ से उठा लो अपने जो भी नंबर्स हैं, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स ये वाली टर्म तो आएगी स्क्वायर कंप्लीट करने में, ये माइनस में है तो हम क्या ले लेंगे -1/4। देखो कैसे, ये क्या मैंने वो किया है, हाफ तो आगे रहेगा ही 1/8 प्लस 1/4 इधर लिख देती हूँ, माइनस कॉमन ले लिया, क्या आ गया अंदर एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपको रीअरेंज करके थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये आपने करना पड़ेगा, जहाँ पे माइनस होगा ना वहाँ पे -1/4 ही ले लेना, जहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स, माइनस कॉमन लिया ना तो एक्स उसका बन गया। तो अब यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, 8 प्लस 1/4 ये 33/4 माइनस एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, करके भी देख लेना, जिसका हम स्क्वायर करते हैं उसी का ही बनेगा, करके भी देख लेना। ये क्या हो गया, एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया √33/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का। तो एक पार्ट का आंसर ये आया था, दूसरे पार्ट का क्या आएगा फाइनल आंसर? एक पार्ट का तो हमारे पास ये आ गया था प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ तो एज इट इज आएगा ये जो है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x/a। ध्यान से कर लेना क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत होना ही होना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा x/a, x की जगह यहाँ पे क्या है x माइनस हाफ अपॉन a क्या है √33/2। इसको जब आप ऐसे एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे 2x माइनस 1 आ जाएगा, ये 2 नीचे कट जाएगा, मतलब रीअरेंज कर लोगे तो ये आ जाएगा प्लस c। तो ये तो आपका आंसर हो गया। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब यहाँ पे x/a लिख रहे हो तो x का, ये तो मेरा मल्टीप्लाई करके आया ना यहाँ पे 2x माइनस 1, लेकिन आप x/a लिख रहे हो, यहाँ पे सपोज x का कोई भी कोफिशिएंट होता है, किसी भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के x का कोई भी कोफिशिएंट होता है तो उसको डिवाइड करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन काम चलना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं सबसे पहले, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। अब हमने वही काम करना है जो मैंने आपको बताया था, न्यूमरेटर को इक्वल रख दो a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस b, और ये हो गया 6x प्लस 7 2ax माइनस 9 है। जिनको ये समझ नहीं आ रहा है फिर से देख लो, यहाँ पे x वाली जो टर्म्स हैं इसके x वाले के इक्वल रख देंगे, वहाँ से आपको एक वैल्यू मिलेगी a की 3, ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्मल है जिनमें x नहीं है उनको इक्वल रखेंगे, 7 इज इक्वल टू माइनस 9a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 9 3 ज़ा 27, a की वैल्यू यहाँ से रख ली, तो b की वैल्यू हमारे पास 34, 7 प्लस 27 34। तो अब हम यहाँ पे वापस आएंगे, ये काम करने के बाद हम यहाँ वापस आएंगे तो हम 6x प्लस 7 की जगह क्या लिखेंगे, ये a की वैल्यू है 3, इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x माइनस 9, b की वैल्यू है 34, और ये मैंने यहीं पे ये एक स्टेप में काम कर दिया। ये हो गए अलग अलग क्वेश्चंस। बिल्कुल आपको ना 2 क्वेश्चन करोगे एकदम रट जाएगा कि क्या करना है। इसको ले लो t, ये हो गया आपका dt, और यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर कंप्लीशन कर देती हूँ मैं। x का कोफिशिएंट क्या है 9, इसका हाफ करो 9/2 का स्क्वायर 81/4, 9 का हाफ किया 9/2 81/4 इसका स्क्वायर। x तो प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला ही ले लेते हैं 9x प्लस 81/4, ये तो स्क्वायर बना देगा माइनस 81/4 प्लस 20, ठीक है। इसको जरा मैं हटा देती हूँ यहाँ से, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसमें मान लो इसका डिनोमिनेटर को t, या तो ये आ गई आपकी dt की वैल्यू। 3 को बाहर ले लेते हैं, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे dt, यहाँ से देखो सब्स्टिट्यूशन √t, ये अपना चलता रहेगा।
प्लस यहाँ पे क्या बन गया 34 dx अपॉन ये किसका स्क्वायर बना, यहाँ से देखोगे ना ये 9/2 लिया था तो ये बन गया x माइनस, क्योंकि -9x है यहाँ पे। कुछ भी कंफ्यूजन हो प्लस माइनस की, इसको करके देख लेना, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर करके देख लो ये आ रहा है कि नहीं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा -1/4, जिसको मैं -1/2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, ये तो इतना सिंपल सा हो गया। 3t की पावर -½ इंटीग्रेशन करोगे -½ + 1 यानी कि t की पावर ½ मतलब √t अपॉन ½ ये मैंने कैसे किया, शॉर्ट में कर दिया, आप कर लेना। t की पावर -½ हो जाएगा ऊपर, फिर +1 अपॉन -½ + 1 प्लस 34। यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला, ये सॉरी रूट में था, रूट उड़ गया, 1 अपॉन √x² - a²। यहाँ फॉर्मूला वो लॉग वाला बड़ा वाला लगाएंगे, तो वो क्या होता है log x, यहाँ पे x की जगह क्या है x माइनस 9/2, तो log x प्लस जो भी रूट के अंदर होता है प्लस x² - a²। तो ये नहीं लिखेंगे, ये हमने बनाया कैसे, वापस जाओ पीछे, इससे बनाया ना ये, तो मतलब ये लिख के सिंप्लीफाई करने से अच्छा हम यही लिख देना जिससे हमने ये बनाया, तो ये इससे बनाया, ये है क्या ये, तो प्लस क्या हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ बस फॉर्मूला ही लिख रही हूँ, x² - 9x + 20 रूट बंद। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। t की वैल्यू भी डाल देते हैं जरा, इस हाफ को ऊपर पहुंचा देंगे तो 6 √t, हमने ये डिनोमिनेटर को लिया था। ठीक है, प्लस c ज़रूर लगा देना है। ठीक है, ये एक पार्ट का आंसर आ गया जो सब्स्टिट्यूशन से हुआ है, ये वाला स्क्वायर कंप्लीट करके फॉर्मूला लगा के हुआ है। सेम आगे के क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। बड़े बड़े टफ क्वेश्चन करते करते कभी इजी क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप इसको t लोगे तो ये आपका डिफरेंशिएशन करके dt बन रहा है। नहीं भी याद आता, कभी कभी एकदम से नहीं भी समझ आता, वैसे तो आ जाना चाहिए क्योंकि इतना आप डिफरेंशिएशन, इतना आप इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। नहीं भी समझ में आएगा तो वही वाले तरीके से करते जाना, a और b की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब उस तरीके से भी फॉलो करोगे तो वही आंसर आ जाएगा, वही चीज़ बन जाएगी जो इससे बन रही है। तो फिलहाल मैं इसको 2 सेकेंड में कर देती हूँ। ये डिनोमिनेटर हो गया आपका t, 4x + 1 dt, सॉरी यहाँ पे dx, ये हो गया आपका dt, तो ये आ गया नीचे dt, ये हो गया √t, t को ऊपर रखा तो ये -½ डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, -½ + 1 अपॉन -½ + 1 यानी कि √t अपॉन -½ मतलब +½ ऊपर जाके वो 2 ऊपर ही आ गया। t की वैल्यू कभी भी डालनी नहीं छोड़नी है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 2x² + x - 3 + c, ब्रैकेट के बाहर c, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वही काम करते हैं। न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब रूट के अंदर वाला, प्लस b। सॉल्व करते हैं इसको, a x² क्या हो गया 2x + 1, इसका 2x, इसका 1, 1 का 0। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, डिफ्रेंसिएशन करते करते बच्चे इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करते करते डिफ्रेंसिएशन, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। x के कोफिशिएंट को x से मतलब ये वाले कंपेयर करेंगे तो x = 2ax, a की वैल्यू हो गई ½ a + b, यहाँ पे तो कुछ है नहीं कांस्टेंट नंबर, तो b की वैल्यू, a को जब आप हाफ रखोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -½ यहाँ लिखते हैं। डिनोमिनेटर को हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, सॉरी न्यूमरेटर को हम क्या लिखेंगे, ये, तभी तो x को इसके इक्वल रखा, तो a जो कि है ½ इंटू डिफ्रेंसिएशन इसका 2x + 1, b की वैल्यू क्या है -½ अलग अलग क्वेश्चंस बन गए। ये डिनोमिनेटर अलग करती, एक ये बन गया, इसको dx लिख देते हैं। ठीक है,
बस वही काम होना है। यहाँ पे ले लो इसको t, ये हो गया dt। अब तक तो याद हो जाना चाहिए। इसको लिया t तो 2x + 1 dx, ये क्या हो गया आपका dt। ठीक है, इसका -½ आगे ले लिया मैंने, dx अपॉन x का कोफिशिएंट 1, उसका हाफ कर दिया 1/2, उसका स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का हाफ उसका स्क्वायर 1/4, तो प्लस वाला 1/4 इधर, x² प्लस वाले तो प्लस वाला ले लेना वरना माइनस वाला। ठीक है, ये पूरा तो आपका स्क्वायर बन। अच्छा, इसका भी हालचाल देख लेते हैं। t की पावर -½ + 1 मतलब √t/½ डायरेक्ट कर दिया। ये तो आप कर ही लोगे बच्चों वाला इंटीग्रेशन। हाफ dx/√, ये पूरा क्या बन गया x + ½ का होल स्क्वायर। ये पूरा क्या बन जाएगा 3/4, जिसको मैं लिख रही हूँ। हमें तो यहाँ पे रूट से काम है ना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर से, √3/2²। इसका ये 2 ऊपर जाके तो इससे कट जाएगा, √t आ गया। t हमने डिनोमिनेटर को माना था, इसका आंसर तो ये आ गया। इसका क्या होता है -½ एज इट इज, इसका होता है log x। x यहाँ पे क्या है, ये पूरा, यानी कि x + ½ प्लस √x² + a²। तो ये नहीं लिखोगे, मतलब ये लिखोगे भी तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये किससे बना है वही देख लेते हैं। इससे बना है, तो प्लस ये आ गया। ठीक है, उसको भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, +c हम लिख लेंगे। इसको भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको स्क्वायर सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा ना। इससे अच्छा हम ये देख लेते हैं ये आया कहाँ से, इसको सॉल्व करके आया ना, तो यही लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।